गौतम बुद्ध हमेशा अलग अलग गांव जाकर वहां के लोगों को जीवन का सच्चा ज्ञान बांटते थे। ऐसे ही किसी गांव में गौतम बुद्ध धर्म सभा लगाकर वहां के लोगों का अज्ञान दूर कर रहे थे। उसी गांव में बहुत ही निर्धन और दुखी आदमी रहता था, जो इस सभा के बाहर खड़ा होकर बड़े ध्यान से देख रहा था। वह देखता है कि जब कोई अशांत और दुखी आदमी इस सभा के भीतर जाता है तब ऐसा लगता है जैसे वो दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान हो, मगर लौटते समय उसके मुख का तेज और उसकी खुशी दुनिया के सबसे खुशनसीब और सुखी इंसानों वाली होती थी। यह सब देखकर वह निर्धन और दुखी आदमी बहुत आश्चर्यचकित होता था और उसके मन में यही ख्याल चलता रहता कि एक बार वह खुद भी अंदर जाकर देखेगा। जब कई दिनों तक ऐसा होता रहा तो उससे अब रहा नहीं गया और वह उस सभा के भीतर जा पहुंचा, इस सोच के साथ कि अपने दुख और निर्धनता का निवारण करके मैं सुखी हो जाऊंगा। सभा में जाकर उसने देखा कि गांव के कई सारे लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बारी बारी से भगवान बुद्ध के पास जा रहे थे और अपनी समस्याएं उन्हें बता रहे थे। भगवान बुद्ध सबकी समस्याएं बड़े ध्यान से सुनते और हर किसी को उनका कारण और निवारण भी बताते, जिन्हें सुनकर वह लोग खुश भी हो जाते थे। जब उस निर्धन और दुखी आदमी की बारी आई तो वह भी भगवान बुद्ध के चरणों में पहुंच गया। उसने अपनी गरीबी और निर्धनता का कारण पूछते हुए भगवान बुद्ध से कहा कि मेरे गांव के सभी लोग अमीर हैं, सबके पास बहुत धन है, जिससे वह सुखी भी है, तो भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मुझे ही इतना निर्धन और गरीब क्यों बनाया? गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपने जीवन में कभी भी किसी को भी कुछ भी नहीं दिया है, इसीलिए तुम निर्धन और गरीब हो। यह सुनकर उस गरीब को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ और उसने कहा, भगवान, आप ये क्या कह रहे हैं? भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? मेरा खुद का गुजारा भीख मांगकर होता है। उस व्यक्ति की ऐसी बात और विचार सुनकर गौतम बुद्ध ने उससे कहा, तुम सिर्फ निर्धन ही नहीं बल्कि अज्ञानी भी हो। भगवान ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया है। तुम्हारे पास मुस्कान है, जिससे तुम दूसरों के जीवन में आशा की किरणें जगा सकते हो। वाणी है, जिससे तुम मीठे बोल बोलकर लोगों का दुख दर्द दूर कर सकते हो। और तुम्हारे पास दो मजबूत हाथ है, जिससे तुम लोगों की सहायता भी कर सकते हो। अब तुम ही बताओ, जब तुम्हारे पास इतना कुछ है तो तुम निर्धन कैसे हुए? गरीबी और निर्धनता यह तुम्हारे मन का सिर्फ एक भ्रम है। इसे तुम जितनी जल्दी दूर करोगे उतनी ही जल्दी तुम सुखी और संतुष्ट हो पाओगे। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करके अपने दुख और दरिद्रता का कारण समझ चुका था। अब उसकी सोच बदल चुकी थी। उसके चेहरे पर भी वही चमक और सुख दिखने लगा जो वो सभा से बाहर जाते लोगों के चेहरे पर देखा करता था। इस कहानी से ये सीख लेनी चाहिए कि जब पानी गतिशील हो तभी पीने लायक होता है। जो पानी स्थिर होता है उसमें अक्सर कीचड़ पनपता है। गतिशील पानी यानी वक्त के साथ बदलते सकारात्मक विचार, और स्थिर पानी यानी नकारात्मक पुरानी सोच जो हमेशा आपको दुख और असंतुष्टि का एहसास कराती रहती है। इसीलिए जो विचार हमें दुखी करते हैं
हमें उन्हें बदलते रहना चाहिए।